जय माँ दुर्गे। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जिनको डिप्रेशन रहता है, टीबी जैसी समस्याएं रहती है, शरीर का हिलना या शरीर का कांपने जैसी समस्याएं बनी रहती है, या फिर जिनको फोबिया की शिकायत बनी रहती है। आज हम इन लोगों की मानसिकता के ऊपर और इनके ग्रहों के ऊपर प्लस जानेंगे कि कौन क्या रीजन है इनकी कुंडली के अंदर, कौन से ग्रह खराब अवस्था में बैठते हैं और क्या उपाय करके इनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार अपने जीवन के अंदर देखा होगा कि छोटे से छोटे बच्चे को भी डिप्रेशन है। आजकल तो कॉमन ही है ये सब चीजों के अंदर कि लोग, छोटा बच्चा हो वो भी डरने लग गया, बड़ा बच्चा हो वो भी डरने लग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों का चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है। आप कभी भी देखिएगा कि एक दूध को फाड़ने के लिए एक बूंद नींबू की रस की काफी है, जो पूरे दूध को खराब कर सकती है, फाड़ सकती है। सेम ऐसे ही चंद्रमा है। आज की तारीख में मैक्सिमम लोग चंद्रमा से पीड़ित हैं। यहां पर उनको डिप्रेशन बना रहता है, छोटी छोटी बातों पे वो घबराने लगते हैं, कोई भी मुसीबत को फेस करना चाहते नहीं है, कर नहीं पाते हैं, किसी का सही टाइम पे पैसा दे नहीं पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, मन में घबराहट बनी रहती है, कोई भी काम, कोई भी रिस्क लेने के इच्छुक ही नहीं होते। यानी कि उनको पता है उनकी जिंदगी के अंदर उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, परंतु वह रिस्क लेना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जैसी चल रही है चलने दीजिए। तो बच्चों की अवस्था में और बड़ों की अवस्था में, बूढ़ों की अवस्था में, सब जगह चंद्रमा की खराबी फैली हुई है। डिप्रेशन बहुत ही बड़ा रोग है जिससे कि इंसान डे बाय डे अपने आप को खत्म करता चले जाता है और डॉक्टरों की जेब भरता चले जाता है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से हो क्या रहा है? नींद की दवाइयां ही तो मिल रही है आपको। सो जाते हैं, उठ जाते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा। डिप्रेशन है क्या? एक समस्या खत्म होती है दूसरी चालू हो जाती है। दूसरा, हमारा फोबिया। जिन लोगों को वहम जैसी शिकायतें रहती हैं, जो लोगों को लगते हैं सडनली हमारे हाथ गंदे ही रहे, हमारी बॉडी गंदी है, हमारे कोई ना कोई ये बल्ब जला देंगे तो इसमें कुछ दिक्कत हो जाएगी, फोबिया जैसी दिक्कत है, यानी कि वहम का शिकार हो जाना। जिन लोगों को सडनली किसी भी चीज का वहम हो जाता है, किसी भी चीज का, कि इस घर के अंदर कोई प्रेत आत्मा बसी हुई है, इस घर के अंदर कोई ना कोई दिक्कतें बसी, इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं उनके सामने। दूसरा, हमारे हाथ की कंपन। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनका शरीर हिलता ही रहता है, फड़कता ही रहता है, हाथ कांपने जैसी दिक्कतें, पैर कांपने जैसी दिक्कतें, कोई आदतें, और वे चाहकर भी इस समस्या को रिड ऑफ नहीं कर पाते हैं, परेशानी को दूर नहीं कर पाते हैं और इन समस्याओं में घिरे रहते हैं। इनके घर के अंदर कोई ना कोई सीलन का माहौल बन जाना, घर में नेगेटिवनेस का माहौल बन जाना, सुख शांति क्रिएट ना होना, धन की बर्बादी होना, हर काम के बाद डरना। डर, दोस्तों मैं ये चीज बताना चाहूंगा, जो डर है ना, ये चंद्रमा है। यदि आपका चंद्रमा मजबूत हो आपकी कुंडली के अंदर, आप किसी भी काम से ना डरने वाले इंसान होंगे, बड़े से बड़े रिस्क लेने वाले इंसान होंगे। परंतु जब भी चंद्रमा खराब अवस्था के अंदर बैठता है, इनकी माता को सुख प्राप्त नहीं होता। ये हमेशा डरपोक किस्म के इंसान रहते हैं, बहादुर है बहुत, लड़ झड़ाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने क्या गलती तो नहीं कर दी, और अंदर ही अंदर बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, और मां से बंधे हुए रहते हैं, यानी कि मां के आंचल में बंधने वाले इंसान होते हैं, मां के आंचल में रहने वाले इंसान होते हैं। और जब कभी इनका साया इनकी मां से दूर हो जाता है, या वे दूरी पा लेते हैं किसी भी रीजन से, तो ऐसी अवस्था के अंदर इनका चंद्रमा बहुत पीड़ित होता है और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और सुसाइडल टेंडेंसी अप्लाई करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोगों ने सुसाइड टेंडेंसी अप्लाई कर रखी है उनका भी चंद्रमा खराब है। ऐसे लोग सोचते हैं कि कहीं भाग जाएं, घर से दूर हो जाएं, एकांत में चले जाएं, कोई ऐसी नदी की तरफ चले जाएं जहां पे कोई एकांत अवस्था हो, ठंडक हो, पानी बहता हो, डूबने जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। चौथा, टीबी। जिनके शरीर के अंदर पानी भरने जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है, फोड़े हो जाते हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर पानी भर जाता है, छाले टाइप जैसे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, टीबी जैसी समस्या,
इसमें पानी भर जाता है। यदि ऐसी समस्याओं से आप पीड़ित है तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब अवस्था में बैठा हुआ है। देखना हो तो अपनी माँ के हालात को देख लीजिए। आपकी माँ ने जन्मजात ही दुख पाया है आपके पैदा होने के बाद। उन्होंने हमेशा स्ट्रगल भोगा है, कभी मैरिड लाइफ को संभाला है, कभी अपने पति को संभाला है, कभी अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है, निरंतर कोई ना कोई समस्याओं में उलझन रही है, अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपनी जिंदगी को चलाया है। ये चंद्रमा की खराबी होती है। चंद्रमा जब भी अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ जाए, किसी अशुभ घर में बैठ जाए, तब ये हालात बीतते हैं। जी दोस्तों, चंद्रमा के लेकिन कुछ सरल उपाय करके इस समस्या से आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और राहत की चैन ले सकते हैं, राहत की नींद ले सकते हैं। इसके लिए उपाय के लिए सबसे पहले आप माता से पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लेते रहें। यदि कोई आपकी माता ना हो तो किसी वृद्ध औरत से या वृद्ध स्त्री से जो बूढ़ी हो, जिनके सफेद बाल हो चुके हों, उनसे पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लें और उनकी टेक केयरिंग भी करते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दूसरा, चांदी की डिब्बी में चावल भरकर अपनी जेब में रखें। दूध चावल का दान सदैव मंदिर में करते हैं। 43 दिन कर दीजिए, 3 महीने लगातार कर दीजिए। आप देखेंगे कितने बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। जिस चीज से आप परेशान हैं, जिस समस्या से आप परेशान हैं, डिप्रेशन जैसी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, कंसंट्रेशन लेवल नहीं हो पा रहा, इस समस्या से दूरी पाएंगे। और चौथा, घर के अंदर गंगा जल, चांदी और चावल ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करके रखें। आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। मात्र इतना सा उपाय करने से आप देखेंगे आपको जीवन के अंदर कितने बड़े बदलाव और कितने बड़ी बड़ी चीजों से आप निजात पा रहे हैं और दवाइयों से और डॉक्टरों से मुक्ति पा रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, उपाय करें और लाभ की प्राप्ति लें। क्योंकि हमारे जो उपाय है, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, सारे के सारे घरेलू उपाय बता रहा हूं। यदि फिर भी समस्या हो तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए, टेक्स्ट करिए और अपने बारे में विश्लेषण लीजिए, जानकारी प्राप्त करिए। जय माता दी।